अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सबसे पहला हमारे पास है ए यूनियन बी यूनियन सी। जब हमारे पास तीन वैल्यूज़ आ जाएं, ठीक है, तो ये एसोसिएटेड प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, जब हमारे पास तीन वैल्यूज़ आ जाएं तो ये क्या कहलाएगी? एसोसिएटेड प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हम लोग एसोसिएटेड प्रॉपर्टी के कॉन्सेप्ट को तो नहीं लेंगे, लेकिन हम जब थ्री वैल्यूज़ आ जाएं हम ये स्टडी करेंगे इसमें कि हमने इसको सॉल्व कैसे करना है। तो थ्री वैल्यूज़ वाले कॉन्सेप्ट में हमने हमेशा पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे ब्रैकेट लेंगे B यूनियन C। सेट B की वैल्यू लिखी जाएंगी BCFG, यूनियन सेट C की वैल्यू ली जाएगी CFG और H। अब इन दोनों को यूनियन कंबाइन करके लिखना है, इन दोनों की वैल्यूज़ को। तो कंबाइन करके जब लिखेंगे तो चाहे नंबर्स हों या अल्फ़ाबेट्स हों, हमने उनको कंबाइन करके लिखना है किस तरह? सीक्वेंस में, तरतीब से। जैसे अल्फ़ाबेट की तरतीब है ना, ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी, सी के बाद डी। इसी तरह से जो अवेलेबल अल्फ़ाबेट्स होंगे या अवेलेबल नंबर होंगे, हमने उनको उनकी सीक्वेंस के मुताबिक तरतीब के लिहाज से लिखना है। तो यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स को देखें, सबसे पहले हमारे पास बी है, फिर सी है, फिर एफ है, फिर जी और एच। ये हमारे पास आ गया बी यूनियन सी का आंसर। अब हमने इसका ए के साथ यूनियन करना है। तो सेट ए हमारे पास क्या है? ACDF। और ये हमारे पास जो बी यूनियन सी का आंसर है वो साथ हम लगाएंगे BCFGH। अब इन दोनों की वैल्यू को कंबाइन करके हम लोगों ने लिखना है। कंबाइन करके जब लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? सबसे पहले अल्फ़ाबेट में A आता है, देन B, देन C, फिर D, फिर F, G और H। तो ये हमारे पास फाइनली A यूनियन B यूनियन C का आंसर आ गया। नेक्स्ट हम लोग इसका दूसरी वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं। सेकेंड पार्ट इसका सॉल्व करते हैं, इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे इंटरसेक्शन के लिए। ब्रैकेट में हम सबसे पहले B सेट की वैल्यू लिखेंगे BCF और G। इंटरसेक्शन C में CFGH। अब इन दोनों की वैल्यू को कंबाइन करके लिख लेना है। जब कंबाइन करेंगे इन दोनों की वैल्यू को तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा? दोनों में कॉमन वैल्यू अब हमने लेनी है। इंटरसेक्शन में क्या होता है? कॉमन। तो अवेलेबल वैल्यूज़ में कॉमन क्या है? C दोनों में मौजूद है, F भी है, G और G है। ठीक है, इसके बाद B और H ये दोनों में कॉमन नहीं है, तो इसीलिए हमने इसको स्किप कर दिया। देन हमारे पास A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। अब A की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? ACDF इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C की वैल्यू क्या आ जाएगी? CF और G। अब इन दोनों में कॉमन वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी हमारे पास? कॉमन वैल्यू आ जाएगी C, जो दोनों में मौजूद हैं अल्फ़ाबेट्स। C दोनों में मौजूद है, और F जो कॉमन नहीं होती वैल्यू उसको हम स्किप कर देते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्वेश्चन। थैंक यू।